वेलकम टू एफर्टाइएस ऑनलाइन क्लासेज। आज हम लोग बात करेंगे सी फ्लोर स्प्रेडिंग, सागर नितल प्रसरण। समुद्र का जो सतह है, सरफेस है, वो जो है फैल रही है, अर्थात जो हमारा ओशन है उसका जो फ्लोर है वो स्प्रेड कर रहा है, वो फैल रहा है। तो उस टॉपिक पे आज हम लोग बात करेंगे। और ये टॉपिक अस्तित्व में आया सेकंड वर्ल्ड वार के बाद। सेकंड वर्ल्ड वार के बाद इस पे वैज्ञानिकों का दिमाग मतलब फोकस हुआ, और टाइम टू टाइम जब समुद्र में स्टडी शुरू हुई तो वहाँ पर स्कॉलर ने ये पाया कि जिस तरह से हम लैंड पार्ट में डाइवर्सिटी देख रहे हैं उससे भी कहीं ज़्यादा डाइवर्सिटी हमें समुद्र में देखने को मिलती है। उससे रिलेट करके कुछ स्कॉलर ने इस पे काम करना शुरू किया। और ये आप जैसे कि देख रहे हैं, ये आपका ओशन है और यहाँ ओशन पर कुछ नई क्रस्ट बन रही है और दोनों तरफ देख रहे हो कॉन्टिनेंट क्रस्ट है। और नीचे कल भी हम लोग चर्चा किए थे कि एस्थेनोस्फीयर है, उसके ऊपर लिथोस्फीयर है। वो पुरानी चीज़ें याद करके रखना है तो हमें समझने में आसानी होगी। इससे रिलेट करके जो स्कॉलर हैं ये हैरी हेस हैं। हैरी हेस और डीज महोदय दो वैज्ञानिक हैं। हैरी हेस जो है अमेरिकन स्कॉलर हैं। इन्होंने देखा कि जो हमारा समुद्र है अर्थात ओशन, वहाँ पर मिड ओशनिक जो रिज है उसके सहारे न्यू क्रस्ट बन रही है और ओल्ड क्रस्ट जो है ट्रेंचेज के सहारे डिस्ट्रॉयड हो जा रही हैं, अर्थात नष्ट हो जा रही हैं। तो ऐसा क्यों कैसे हो रहा है? तो इसी चीज़ को ये दिमाग में लेकर आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने देखा और इसे प्रमाणित करने के प्रयास किया कि ये जो है कुछ कन्वेयर बेल्ट की तरह है। कन्वेयर बेल्ट का मतलब ये है, अगर गांव में रहे होंगे तो सबसे अच्छा एग्जांपल बताऊं कि इंजन देखें, ट्यूबल, तो वो जो कंटिन्यू ऐसे घूमते रहता है उसका पट्टा, सेम उसी तरह से यहाँ पर भी कि समुद्र के यहाँ नीचे जो है लावा बाहर आ रहा है और ये जो बाहर लावा आया यहाँ पर डिपॉजिट हो रहा है। सेम इसी तरह से एक साइकिल चलती रहती है। मैग्मा उधर जाके ठंडा होता रहेगा, फिर वो नीचे जाएगा, फिर अंदर आएगा, फिर गर्म होकर बाहर आए। इसी तरह से कन्वेयर बेल्ट की तरह ये प्रोसेस चलता रहता है कंटिन्यू। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। अच्छा, इससे ये प्रमाणित होगा जब यहाँ पर एक प्रोसेस चलता रहा, कहने का मतलब कि जो मिड ओशनिक रिज है यहाँ से लैंड जो है पार्ट खिसकता रहा। तो आपको कुछ दिन पहले कॉन्टिनेंटल जब हम ड्रिप थ्योरी पढ़ाए थे, जो बिगनर के द्वारा दी गई थी थ्योरी, उसमें जो लैंड पार्ट के विस्थापन की बात या लैंड पार्ट के ड्रिफ्ट की बात करता है, वो बात प्रमाणित हो जाती थी। बिगनर की थ्योरी सही है कि लैंड पार्ट में मूवमेंट होती है, लेकिन बिगनर ने ओशन की चर्चा नहीं की थी। तो पर ये टाइम टू टाइम चीज़ें बदलती रहती हैं और नए नए रिसर्च होते रहे हैं। ये डायग्राम से आप देख रहे होंगे कि ये आपका नीचे एस्थेनोस्फीयर है, फिर उसके बाद ये आपका लिथोस्फीयर दिख रहा है। यहाँ से एस्थेनोस्फीयर से मैग्मा बाहर आ रहा है। ये आपकी रॉक, ओशन रॉक है। और ये जहाँ पर ओशन रॉक वीक है, कमज़ोर है, वहाँ पर ये कन्वेक्शनल जो करंट चल रहे हैं इसे पुश कर रहे हैं। पुश करने की वजह से वहाँ की रॉक को ये ब्रेक करती हैं। अब ब्रेक करने के बाद ये ऐसे मुड़ जाती हैं। ये जो राइजिंग लिम्ब के बाद यहाँ पर फिर आपस में कोलाइड करती हैं और फिर जो है ये यहाँ से ऐसे मुड़कर इस साइकिल ऐसे बनाती रहती हैं। और फिर इधर से भी सेम यही प्रोसेस चलता रहता है। और यहाँ पर जहाँ पर ये ब्रेक कर रही हैं, यहाँ पृथ्वी के आंतरिक भाग अर्थात जो है एस्थेनोस्फीयर से जो मैग्मा है वो लावा के रूप में समुद्र की सतह पर आता है और यहाँ पर आकर वो डिपॉजिट होता है। और डिपॉजिट होने के बाद नई क्रस्ट का निर्माण करता है और आगे चलकर कुछ इस तरह से आप देख रहे होंगे कि यहाँ एक कन्वेक्शनल फिल्म बनी है। ये आपका एस्थेनोस्फीयर है मेंटल में, और एस्थेनोस्फीयर से मैग्मा जो है ये
कन्वेंशनल करंट के रूप में ऊपर उठ रहा है, और ये आपका रिज वाला एरिया है जहाँ पर ये वीक रॉक है उसको पुश करके यहाँ पर तोड़ रहा है, और फिर यहाँ से ये ऐसे जो राइजिंग लिम्ब है मुड़कर फिर यहाँ पर कोलाइड हो रही है, टकरा रही है, टकराने के बाद ये फिर नीचे की तरफ ऐसे मुड़ जाए। इस तरह से साइकिल दोनों तरफ से बनती रहती है, मतलब कहीं पर विकास हो रहा है तो कहीं पर विनाश होता रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ से जो मैग्मा ऊपर आया तो इस मैग्मा से यहाँ पर नई रॉक का निर्माण हुआ, और जब नई कोई रॉक बन जाती है तो जो पुरानी रॉक है वो वहाँ से शिफ्ट कर जाएगी। तो जैसे एग्जाम्पल से बताऊँ कि अगर दो व्यक्ति बैठे हैं, उसमें जो है अगर हाथी को लाके, अर्थात तारक मेहता वाला वो मोटा वाला करेक्टर हाथी को बैठा दोगे तो ऑटोमेटिक शिफ्ट होता जाएगा। फिर उन दोनों के बीच में एक और हाथी बैठा दोगे, वो दूर होता है। पहले वाला जो दोनों व्यक्ति थे वो दूर होते चले जाएं, जो नए बैठे हैं फिर वो और दूर होते चले जाएं। इसी तरह से कंटिन्यू, पर दोनों किनारों पर, एक ही किनारों पर नहीं। फिर यहाँ पर जाकर ये जो यहाँ पर रॉक जो बनी है ये ऐसे शिफ्ट होती चली जाएगी, और ये इसी तरह से इधर भी शिफ्ट होती चली जाएगी रॉक। अब ये रॉक जो है यहाँ पर जहाँ प्लेटें कोलाइड कर रही हैं, आपस में मिल रही हैं, टकरा रही हैं, यहाँ पर ये ट्रेंचेज के सहारे जो है डिस्ट्रॉयड हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। तब फिर जो है जो हमारी रॉक है वो फिर जो है मैग्मा के रूप में फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा नीचे जाकर, फिर सतह पर आने के प्रयास के, ये साइकिल प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। तो यहाँ देखो जो सबसे पहले रॉक बनी थी वो सबसे ये ओल्डेस्ट रॉक है, और ये जो है सबसे न्यू रॉक है। तो इस तरह से कंटिन्यू प्रोसेस चलेगा, और इसको जो बनने और बिगड़ने में जो टाइम लगता है, कुछ स्कॉलर के मानना है 180 मिलियन वर्ष लगता है, कुछ का मानना है कि 300 मिलियन वर्ष लगता है ये सारे प्रोसेस में। जैसे कि आप वीडियो में आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर मैग्मा नीचे से ऊपर आ रहा है और नई नई क्रस्ट बन रही है। अब ये जब नई क्रस्ट बनेगी तो यहाँ समुद्र के नीचे बहुत सारे फीचर्स बनेंगे। उन फीचर्स के बारे में क्वेश्चन प्रीलिम्स में आता रहता है, थोड़ा आप जानने का भी प्रयास करें कि सारे फीचर्स हैं। आपको लग रहा होगा कि जिस तरह से हम लैंड पार्ट में फीचर्स देखते हैं उससे भी कहीं बहुत सारी ज़्यादा डाइवर्सिटी ओशन के अंदर है। आप यहाँ देखो वॉल्केनिक आइलैंड बना है, ये देखो फीचर्स, ये आर्क बना है, ये एबिसल प्लेन है, एक कॉन्टिनेंटल स्लोप है, और ये यहाँ आप देख रहे हो ये ट्रेंच है, खाई बनी है। तो ये इस तरह से बहुत सारे आपको फीचर ओशन में आपको देखने को मिलेगा। और जब आपको ओशनोग्राफी पढ़ाएंगे तो वहाँ पर इसको ज़्यादा डिस्कस करेंगे फीचर्स के बारे में। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में, अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी, स्कॉलर के सामने सिर्फ दो चीज़ें आ रही थी कि जो नई जो क्रस्ट है, वो नई क्रस्ट जो बन रही हैं और उसके बाद वो जो नष्ट हो रही हैं, तो इनके बीच में क्या प्रोसेस चल रहा था कि क्या इसके पहले जो मान लो कि 300 मिलियन वर्ष के पहले क्या कोई समुद्र नहीं था, और अगर समुद्र था तो उसकी रॉक क्यों नहीं दिखती है। तो इस डाउट को दूर करने के लिए हैरी हेस ने कन्वेंशनल करंट थ्योरी जो हमने अभी बात की है उसका सहारा लिया था। तो उसमें उसने बताया, हैरी हेस ने ये बताने का प्रयास किया कि जो न्यू रॉक है वो जब बनती है तो ओल्ड रॉक जो है नष्ट हो जाती है। तो इसका कहने का ये मतलब है कि समुद्र उस टाइम पर भी था, लेकिन ये जो साइकिल चलती रहती है तो इसलिए बनने बिगड़ने में 300 मिलियन वर्ष लगता है। तो इसलिए 300 मिलियन वर्ष से ज़्यादा पुरानी कोई भी रॉक नहीं है। दूसरा डाउट था कि यहाँ पर जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारा ओशन है, उस ओशन में जो नई क्रस्ट बन रही है और वहाँ पर जो नई क्रस्ट बन रही है उससे जब हम दूर जाते हैं तो ओल्ड क्रस्ट क्यों पाई जाती हैं। तो ये चीज़ जैसे पहले मैं आपको बता वैसे चुका हूँ, ये डायग्राम से आप देख रहे हैं कि यहाँ से जैसे जैसे नई यहाँ मैग्मा नीचे से लावा के रूप में यहाँ जैसे डिपॉजिट हो रहा है, ओल्ड रॉक जो है सब दूर होती चली जा रही हैं। तो इसलिए क्या होता है कि जो आपका मिड ओशनिक रिज है
वहाँ पर न्यू रॉक होती है और ट्रेंचेज के सहारे ओल्ड रॉक होती हैं। तो ये जो सारे क्वेश्चन डाउट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर हो गए कि यही कारण है कि जब हमारी पृथ्वी अस्तित्व में आई ओशन तब से भी हैं, लेकिन यहाँ कॉन्टिनेंट की तुलना में जो ओशन की रॉक है वो जो है न्यू है, जबकि कॉन्टिनेंट की रॉक जो है बहुत ही पुरानी है। तो इसके बाद हम लोग वही ईयर की बात, वर्ष के जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन किया वही सारी चीज़ें आपको इसमें स्लाइड में भी मिलेगी। और फिर हम लोग बात करते हैं कि नेक्स्ट हम लोग क्या टॉपिक करेंगे। थैंक यू सो मच।